कैसे हैं आप? आज सोचा थोड़ा सा ठंडी हवा में बाहर बैठ के बनाया जाए। आज मैं वीडियो में ये बताने जा रही हूँ कि हम लेदर का यूज़ हमें क्यों नहीं करना चाहिए। लेदर मतलब चमड़ा। चमड़ा क्या है? किसी की स्किन है। तो लेदर से क्या बनते हैं? लेदर से बेल्ट, शूज़, जैकेट्स, पर्सेस, वॉलेट एक्सेट्रास बनाए जाते हैं और हम बड़े मज़े से उसको यूज़ करते हैं। हमारे फर्नीचर्स में सोफ़ाज़ वगैरह भी हैं। और इवन जो बुक बाइंडिंग होती है ना, बुक बाइंडिंग में भी लेदर का यूज़ किया जाता है। जो हैवी बुक्स होती है ना, उनमें लेदर का यूज़ किया जाता है। आपको पता है, जानवरों को जिंदा मार कर, तड़पा कर उनसे चमड़ा निकाला जाता है, उनको उल्टा लटका के मारा जाता है, नीचे स्टीम दी जाती है, बहुत बुरी तरीके से उनको मार के उनका स्किन खींच के निकाला जाता है। कितनी बद्दुआएं देते होंगे वो उस समय वो सोचता होगा जानवर कि मैं किस लिए पैदा हुआ, मेरा क्या यूज़ हो रहा है, क्या मुझे जीने का और खाने का हक नहीं। पता नहीं क्या क्या सोचता होगा। बताऊँ, पहले इंडिया में ये काम नहीं होता था, भारत में ये काम नहीं होता था, पर जब से ये मुग़ल आए ना, तब से ये बहुत चलन में आ गया। मुग़लों ने ही तो ये चलाए थे लेदर के सिक्के उन्होंने चलाए कि भाई ये चलता रहेगा, ख़राब नहीं होगा। बट इट इज़ वेरी टॉक्सिक फॉर एनवायरनमेंट एज वेल एज फॉर द ह्यूमन हेल्थ। कैसे? क्यों इतना टॉक्सिक है? क्योंकि इनमें बहुत बुरी तरह से केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं। चलो मैं आपको ये पॉइंट्स में बताती हूँ कि वाई वी हैव नॉट यूज टू यूज़ दिस लेदर। 5 रीज़न नॉट टू यूज़ लेदर। पहला रीज़न ऐसे बताते हैं कि हमें लेदर क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। पहले मैं भी यूज़ करती थी, सच्ची मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ इस बात को। मैं जिन भी जानवरों का मैंने लेदर यूज़ किया, उनसे मैं सॉरी कहती हूँ। रियली सॉरी भी छोटा शब्द है, लेकिन मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ उनसे कि मैंने तुम्हारी स्किन को यूज़ किया, लेकिन अनजाने में किया, ये सोच के कि ये एक फ़ैशन ट्रेंड है, या मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ इसमें, या मेरे पास ये है, मेरे एक शो ऑफ वाला चीज़ वाली बात है ना। तो उसके लिए मैं आई एम सो सॉरी फॉर देम। तो हम ये इस तरह से देखते हैं कि 5 रीज़न नॉट टू यूज़ लेदर। नंबर 1, जानवरों के लिए हर साल, पता है आपको, हर साल 1 बिलियन एनिमल्स मारे जाते हैं, और शायद इससे भी ज़्यादा 1 बिलियन कम नहीं होते, जानबूझ के मारे जाते हैं। और चाइना में तो डॉग्स एंड कैट्स के भी लेदर इस्तेमाल होते हैं, उनको मारा जाता है और उसके बाद उनकी खाल को खींच खांच के फिर किसी तरह से बनाया जाता है। तो जो लेदर का है ना व्यापार होता है, तो चाइना इज़ द मेन सोर्स ऑफ लेदर। तो हमें कम से कम, अगर हम लेदर यूज़ नहीं करेंगे, जैसे हम फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, हम अगर ये प्रण लेते हैं कि हमें ये लेदर यूज़ नहीं करना, तो कुछ तो जानवर बचेंगे। हम जीवन भर अब लेदर यूज़ नहीं करेंगे, तो कुछ तो जानवर बचेंगे हमारी वजह से। तो पहला रीज़न यही है, जानवरों के लिए कम से कम, जानवरों की सोच के, फॉर द सेक ऑफ एनिमल्स, हमें ये नहीं यूज़ करना चाहिए। एंड सेकेंड इज़ फॉर द सेक ऑफ एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। एनवायरनमेंट कैसे गंदा होता है? जो ये फैक्ट्रीज़ होती है ना, इसमें जितने भी केमिकल्स से ये इनको धोया, संभाला और साफ़ किया जाता है, उनका जो ब्लड वगैरह सब निकलता है, वो बूचर्स में भेज दिया जाता है, बूचर खानों में। लेकिन गंदगी बहुत हो जाती है, और वो सारी गंदगी कहाँ जाती है? रिवर्स में, जहाँ पर हम शुद्ध होने के लिए, नहाने के लिए चले जाते हैं ना, वो रिवर्स में चली जाती है। वो सारी गंदगी, वेस्ट मटेरियल वहाँ पहुँचकर, जितनी भी वहाँ पर जो रिवर में जितने भी वो जीव हैं, फिशेस वगैरह हैं, और जो भी प्लांट्स उग रहे हैं, उनके लिए अच्छा नहीं होता, बहुत ही टॉक्सिक हो जाता है। तो रिवर्स और पानी के सोर्सेज जो भी हैं, वो सारे पोल्यूटेड होते जा रहे हैं इससे। तो हम इन्वायरमेंट के लिए हमें लेदर का यूज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 3, वाई वी शुड नॉट यूज़ द लेदर। वर्कर्स की वेलबींग्स के लिए। कौन से वर्कर्स? जो लेदर को यूज़ कर रहे हैं, लेदर को बना रहे हैं। लेदर को सुंदर चमकदार बनाने के लिए ढेरों केमिकल्स का यूज़ होता है, जो कि साइनस, लंग कैंसर जैसी डिजीज़ेस को जन्म देता है। इसमें ना कौन सा केमिकल मिलाया जाता है सबसे ज़्यादा? क्रोमियम मिलाया जाता है। क्रोमियम का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, और रेनी सीज़न में ये सारा का सारा टॉक्सिक मटेरियल नदियों में जाके पहुंच जाता है। और जब ये नदियों में पहुंच जाता है,
तो ये अर्थ में भी जाता है, अर्थ में ही जाता है, मतलब समझ लीजिए, अर्थ मतलब भूमि में चला जाता है। भूमि में जाता है तो प्लांट्स ख़राब होते हैं। प्लांट्स ख़राब कैसे होते हैं? उसके अंदर, भूमि के अंदर जाते हैं, मिट्टी के सॉइल के अंदर जाता है, तो उसमें जो कीड़े केंचुए वगैरह होते हैं उनका जिन्नम भी ख़त्म होता है, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो हमने लेदर का यूज़ करके कितने सारे जीवों का नाश किया ना। तो अब जो ये वर्कर्स हैं, कम से कम उनको काम कम मिलेगा अगर हम यूज़ ना करें। जब जागो तब सवेरा वाली बात है ना। हमें भी लेट समझ आई, तो अब हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया ये सब यूज़ करना। नंबर 4 कि हमें ये जो लेदर है ये क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। हमें फॉर द मोर सस्टेनेबल परचेजेस के लिए, जैसे और लोग भी, जैसे आपको पर्स ख़रीदना है, तो आप लेदर का ही क्यों ख़रीदें? रेक्सिन का ले लीजिए, कपड़े का ले लीजिए, अदर मटेरियल का ले लीजिए, लेदर का ही क्यों लें? तो अपने आप को, अपने दिमाग को, अपनी थॉट को, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने का टाइम है। किसी और चीज़ का लेंगे ना आप पर्स, तो जो बना रहे हैं कपड़े का, रेक्सिन का, किसी और चीज़ का बना रहे हैं पर्सेस वगैरह, बेल्ट्स वगैरह, तो उनको काम मिलेगा, उनको आप रोज़ी रोटी देंगे, ठीक है ना। तो उनकी आप ब्लेसिंग्स लेंगे, बजाय कि आप लेदर लेके आप ब्लेसिंग्स के बजाय बद्दुआएं लेंगे, ठीक है ना। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना चाहिए। नंबर 5 रीज़न ये बताना चाहूँगी मैं कि लेदर को क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। लेदर को यूज़ इसलिए नहीं करना चाहिए नंबर 5 में कि टू बिकम अ थॉटफुल कंज्यूमर। आप एक थॉटफुल कंज्यूमर हैं, इसलिए आपको लेदर यूज़ नहीं करना चाहिए। थॉटफुल मीन्स अब आपकी जागृति हो चुकी है, यू आर अवेकन वन। अब आप अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए ही नहीं, अपने समाज के लिए ही नहीं, पृथ्वी के हर लिविंग बीइंग के लिए आप सोच रहे हैं, इसलिए यू आर द थॉटफुल कंज्यूमर। आर एवरीडे एक्शंस हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर वर्ल्ड। जो भी हम एक्शन कर रहे हैं ना, वो पूरी दुनिया में रिफ्लेक्ट होता है, फ़र्क डालता है। जैसे हम कहते हैं ना, एक वोट भी आपका कीमती है, एक वोट से भी इंसान जीत जाता है। तो ऐसे ही अगर कोई एक भी अपना वोट इस तरह से डाले कि मुझे लेदर यूज़ नहीं करना, तो ऐसे कितने बन जाएंगे। अगर घर में मैंने सोचा कि मुझे लेदर यूज़ नहीं करना, तो हमारे घर में 5 मेंबर्स हैं, उन सब ने सोचा कि हाँ, हमें अब जीवन में कभी भी लेदर का यूज़ नहीं करना, हमें कोई शो ऑफ नहीं करना, हमें कोई अमीरी नहीं दिखानी, हमें उनको काम देना है जो इस लेदर के अलावा इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनको रोज़ी रोटी देनी है, ना कि बद्दुआएं कमानी है, ठीक है। तो हम एक थॉटफुल कंज्यूमर भी हैं, तो हम दूसरे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। और इन सब को सोचते हुए, हमें पृथ्वी का ध्यान रखते हुए, ईश्वर में ग्रेटिट्यूड करते हुए जीना चाहिए, अपना जीवन बिताना चाहिए और खुश रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप भी लेदर का यूज़ करते हैं तो प्लीज़ आज से अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए, सोचिए कि आपको ये क्यों नहीं यूज़ करना। ये बहुत ही भयानक है, दर्दनाक है और एनिमल्स के लिए बहुत ख़तरनाक है, पृथ्वी के लिए ख़तरनाक है। ईश्वर हमें देख रहा है ऐसा करते हुए, तो प्लीज़ अपने ईश्वर से माफ़ी मांगिए और इस काम को आज से निकालिए, इस लेदर्स को आज ही घर से निकालिए। ये लॉकडाउन अपने घर की, अपने मन की सफाई का टाइम है। सो प्लीज़ थ्रो आउट योर क्लटर्स आउटसाइड ऑफ योर हाउस, ओके। बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय।